अगर आप सच में चौकीदार बनना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए है। आप किसी भी ज़िला से बिलोंग करते हैं, चाहे आप पूर्वी सिंहभूम के हैं या धनबाद के हैं या देवघर के हैं या हजारीबाग, रांची, जामताड़ा, साहेबगंज या सरायकेला खरसावां के हैं या किसी भी ज़िला के हैं जहां एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सभी ज़िला के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज से हम लोग डेली 25 प्रश्न देखेंगे झारखंड जीके का, और 25 प्रश्न के माध्यम से दोस्तों पूरे झारखंड को हम लोग समाप्त करेंगे। क्यों दोस्तों, आपको भी पता है अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड जीके से लगभग प्रश्नों की संख्या दोस्तों 20 से 22 रह रहा है। ठीक है, तो 20-22 प्रश्न बहुत होता है। तो 20-22 प्रश्न को कैसे बनाना है दोस्तों, ये आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप लोग डेली मेरा वीडियो को देखिए। डेली आज के बाद वीडियो अपलोड होगा, एक वीडियो डेली अपलोड होगा। ठीक है, झारखंड जीके का, जिसमें हम लोग पर डे 25-25 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है चौकीदार में, सभी को वीडियो को अंत तक दिखेगा। ठीक है, और जो प्रश्न नहीं प्रेजेंट टाइम पूछा जा रहा है दोस्तों, वही टॉपिक से प्रश्नों को लिया जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर हो गया है। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया? यानी जो झारखंड राज्य बना वो कौन सा राज्य से कटकर बना है? तो आप सभी को बताओ दोस्तों, बिहार से कटकर बना है। बिहार से कटकर बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप सबको बताना है झारखंड राज्य की स्थापना कब किया गया था। यह प्रश्न तो चौकीदार के एग्जाम में कम से कम 2-3 जिला में पूछा है, ये वाला कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तब याद कर लीजिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य गठन या स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का स्थान क्या है? झारखंड राज्य का स्थान क्या है दोस्तों? देखिएगा 28वां स्थान है। इसका मतलब है भारत में झारखंड, ठीक है, झारखंड बनने से पहले ऑलरेडी 27 राज्य बन चुका था, तब हमारा झारखंड 28वां राज्य बना। ठीक है, पूरे भारत में 27 गो राज्य ऑलरेडी पहले ही बन चुका था, तब ना 28वां स्थान पे हमारा झारखंड बना है। तो देखिएगा, अगर पूछेगा कि राज्य गठन या स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड राज्य का स्थान है, देखिएगा 28वां स्थान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करके बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इस नोट्स में आप लोग को मिलने वाला है जिला नोट्स, यानी जिला से संपूर्ण जानकारी इसमें दिया हुआ रहेगा। आप जिस भी जिला से हैं उस जिला से संपूर्ण जानकारी जिला नोट्स में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दूसरा झारखंड जीके नोट्स, आपको संपूर्ण झारखंड जीके नोट्स मिलेगा। ठीक है, थ्योरी में। उसके बाद सामान्य अध्ययन नोट्स, आपको पता है सामान्य अध्ययन से 2 से लेकर 4 प्रश्न पूछता है चौकीदार एग्जाम में। ठीक है, तो वो 4 प्रश्न कवर करने के लिए आपको पूरे सामान्य अध्ययन पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग पूरे सामान्य अध्ययन में पढ़ते हैं, यानी जीएस को पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप लोग को बहुत पढ़ना पड़ेगा। 6 महीना में भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जीएस क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, इसको कभी भी आप पढ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आपको हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंस है, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, वो सारा हम आपको दे देंगे नोट्स के माध्यम से। उतना लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं रहेगा, 8 से लेकर 10 पेज हार्डली रहेगा, बस इतना आपको पढ़ के चल जाना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। जो भी इंपॉर्टेंट है सारा हम आपको 8 से 10 पेज के अंतर्गत दे देंगे, बस इतना आपको पढ़ चल जाएगा, आपका लगभग काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट हम क्यों आप लोग दे रहे हैं? प्रैक्टिस सेट से ये होगा कि आप कितना टाइम में, मतलब कितना टाइम में आप जो है 50 प्रश्नों को बना ले रहे हैं। ठीक है, तो 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट बनेगा। जिस प्रकार से अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, सारे एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। ये नहीं कि जो मन सो हम डाल दिए, ऐसा नहीं है। जितना वहाँ पर झारखंड जी के पूछ रहा है उतना ही डाला हुआ रहेगा, जितना जिला जी के पूछ रहा है उतना ही डाला हुआ रहेगा, जितना गणित पूछ रहा है, जितना जीएस पूछ रहा है उतना ही डाला हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा कम नहीं रहेगा। अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है सभी एग्जाम को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, उसके बाद गणित। दोस्तों आप लोग जानते हैं जो गणित है, ये झारखंड के बहुत सारा जिला में जो एग्जाम हुआ चौकीदार का, गणित नहीं पूछा है। तो क्या आप लोग गणित पढ़ना होगा? जी पढ़ना होगा। 2 से 3 जिला में पूछा हुआ है।
ज़्यादा नहीं, 3 से 4 प्रश्न ही पूछता है और बहुत ही आसान प्रश्न पूछता है। जोड़ घटाओ गुना भागा, बोडमास रूल हो गया, लेन देन से संबंधित प्रश्न हो गया, इस टाइप का प्रश्न पूछता है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेगा दोस्तों वो बिना पढ़े ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है, मतलब आसान आसान प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप लोग को जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है चौकीदार का, ठीक है, जितना अभी तक चौकीदार का एग्जाम हुआ है उसमें से जहाँ जहाँ गणित का प्रश्न पूछा है सभी जगह से प्रश्न को एक साथ करके सॉल्यूशन के साथ वहाँ पर सॉल्व किया हुआ रहेगा। सॉल्यूशन के साथ आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा कैसा प्रश्न आप लोग पूछ रहा है। ठीक है, जो हम आपको गणित का देंगे उतना प्रश्न कर लीजिएगा दोस्तों, लगभग अगर काम बन जाएगा। आप चाहे तो पूरा गणित को पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा दोस्तों। हम चाहते हैं कि आप कम समय में 1 सप्ताह में, ठीक है, 1 सप्ताह में लगभग आपका तैयारी हो जाए दोस्तों। 50 में 50 लाने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये मत सोचिएगा 50 में 50 लाने से ही मतलब सिलेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है। 50 दोस्तों 42, 43, 44 लाकर भी सारा बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पास करने के लिए आपको 50 में 50 ही लाना होगा। ठीक है, तब फिर क्यों आप पूरा पढ़ेंगे, इतना पूरा गणित, पूरा सामान्य अध्ययन, अगर पूरा पढ़ना चाहेंगे दोस्तों तब पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे सिलेबस को 8-10 दिन के अंदर में। ठीक है, तो आप उतना ही पढ़ें जितना आप 8 दिन के अंदर में अच्छा से दोस्तों कवर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कवर करने के चक्कर में पता चला कि आप जिला नोट्स ही नहीं पढ़े, झारखंड जीके ही नहीं पढ़े, खाली सामान्य अध्ययन और गणित पढ़ पढ़ के आप दिन गुजार रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको हम शॉर्ट दे रहे हैं, बाकी आपके पास टाइम बचेगा तब लॉन्ग ही पढ़िए, क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको देंगे 200 झारखंड जी की MCQ। ठीक है, अगर बाय द वे आप लोग झारखंड जी के नोट्स नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, तो अगर आप लोग ये जो 200 प्रश्न देंगे ये भी पढ़ लीजिएगा तो आपका लगभग काम बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन हम इसलिए दे रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारा बच्चा क्या होता है, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। ठीक है, तो वो अगर नहीं पढ़ पाते हैं पूरे नोट्स को, तो आपको शॉर्ट नोट्स देंगे, लगभग यहाँ से आपका लगभग प्रश्न मैच कर जाएगा। ठीक है, सारा इंपोर्टेंट डाला हुआ रहेगा। बाकी हम तो कोई बाबा नहीं है कि पहले से सब कुछ गन पढ़ कर लेंगे ये प्रश्न आ रहा है, लेकिन जो इंपोर्टेंट प्रश्न है, जहाँ 10 प्रश्न पूछा जाता है, सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर 200 प्रश्न के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो लगभग आपको यहाँ से भी काम बन जाएगा। उसके बाद पूछा गया प्रश्न, अच्छा आप लोग जब कोर्स खरीदेंगे तो आपको पूछा गया प्रश्न भी दिया जाएगा। 4-5 जिला का पूछा गया प्रश्न आपको दे देंगे, ताकि आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि कौन सा जिला में कैसा प्रश्न पूछा है। ठीक है, जो भी प्रेजेंट टाइम एग्जाम हुआ है और जो पहले एग्जाम हुआ है उसमें से पहले का और बाद का और बीच में सब जगह में मिला के 4-5 जिला का आपको हम दे देंगे पूछा गया प्रश्न। इसमें आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न कहाँ पूछा है, इसका वो अनुभव मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज़ है डाउट ग्रुप, जिसमें आप आसानी से अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोर्स को खरीदेंगे डाउट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और डाउट ग्रुप में सभी को मिलके, ठीक है, सभी को मिलकर हम लोग डाउट को क्लियर करेंगे। तो आप जो भी जिला से हैं सभी जिला का नोट्स बन रहा है अभी फिलहाल दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में पूर्वी सिंहभूम का नोट्स रेडी हो गया है और वो दोस्तों हम देना भी शुरू कर दिए हैं। बाकी जिला का बन रहा है। ठीक है, कुछ ही दिनों में बनकर रेडी हो जाएगा तो आप लोग को भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम नया बना रहे हैं, पुराना वाला आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा कुछ अपडेट हो गया है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। दुर्गा पूजा की वजह से थोड़ा सा टीचर लोग थोड़ा घर चले गए थे, नहीं तो दोस्तों आप लोग को हम तुरंत आज ही सब कुछ दे देते। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग जरूर दोस्तों नोट्स को खरीद लीजिएगा। और अगर कोई चाहते हैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट लेना तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और डाउट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी प्रश्न पूछा गया है, झारखंड राज्य का राजधानी है। तो हर किसी को पता होगा, हर बच्चा को भी पता होगा कि झारखंड राज्य का राजधानी रांची है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उप राजधानी। झारखंड राज्य का उप राजधानी है दोस्तों, झारखंड राज्य का उप राजधानी हो जाएगा दुमका। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को भले ही बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन यही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, जितना भी जिला में एग्जाम हुआ है आप लोग उठा के देख सकते हैं, कोई ना कोई जिला में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा कि पूछा हुआ है। ठीक है, भले आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड राज्य की प्रस्तावित उप राजधानी निम्नलिखित में से कौन नहीं है। प्रस्तावित राजधानी कहने मतलब दोस्तों, और झारखंड का 3 राजधानी बनने वाला है, उप राजधानी। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया है लेकिन अभी बना नहीं है, सिर्फ प्रस्ताव ही रखा गया है। ठीक है, तो गिरिडीह एक उप राजधानी बनेगा, चाईबासा बनेगा, मेदिनीनगर बनेगा, बोकारो नहीं बनेगा, इसका प्रस्तावना नहीं रखा गया है। तो नहीं, यहाँ नहीं पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है
झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी है। अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी तो देखिएगा जमशेदपुर होगा, ठीक है, जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है झारखंड राज्य की कोयला राजधानी है। तो दोस्तों कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक धनबाद में ही कोयला मिलता है। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड राज्य की ताम्र राजधानी है। ताम्र यानी तांबा, देखिएगा घाटशिला हो जाएगा, घाटशिला, ऑप्शन नंबर बी। आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, है ना, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झारखंड राज्य की कौच राजधानी है। देखिएगा झारखंड राज्य की कौच राजधानी है रामगढ़, ठीक है, रामगढ़, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य की अभ्रक राजधानी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अभ्रक के बारे में दोस्तों, देखिएगा कोडरमा हो जाएगा। सबसे उच्च किस्म, सबसे बढ़िया अभ्रक दोस्तों कोडरमा में ही पाई जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, सभी कोई वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और डेली वीडियो आएगा और डेली 25-25 प्रश्न करके हम लोग पूरे झारखंड को खत्म करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ वही सारा प्रश्न को डालेंगे जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का आया हुआ प्रश्न भी बहुत रिपीट कर रहा है, ठीक है। देखिए 12वां प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य की एल्युमिनियम राजधानी है। तो एल्युमिनियम की बात करें दोस्तों तो मुरी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। देखिएगा झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय है रांची, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। 14 नंबर, भारत देश में गठन के दृष्टिकोण से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान है। देखिएगा 21वां स्थान है, ठीक है, मतलब झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कितना है, 21वां। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 20 बन चुका होगा पहले, तभी तो 21वां आ रहा है झारखंड का उच्च न्यायालय। मतलब उच्च न्यायालय ऑलरेडी 20 बन चुका होगा पूरे भारत में, तब 21वां स्थान पे हमारा झारखंड का उच्च न्यायालय आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखते हैं भौगोलिक परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है। भारत के किस भाग में अवस्थित है झारखंड राज्य, देखिएगा उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में। 16 नंबर है, झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है। झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है, देखिएगा उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार क्या है। दोस्तों झारखंड राज्य का अक्षांश विस्तार है 21 डिग्री 28 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, झारखंड का देशांतर विस्तार क्या है। झारखंड का देशांतर विस्तार क्या है। देशांतर विस्तार का बात करते हैं, देखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति है। देखिएगा झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति है चतुर्भुजाकार, ठीक है। झारखंड का आकृति कैसा है, चतुर्भुजाकार है, देखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कुल लंबाई कितना है। मतलब इस तरह से उत्तर दक्षिण दिशा, बिहार और इधर नीचे साइड, ठीक है। तो यह देखेगा 380 किलोमीटर, ठीक है, 380 किलोमीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर कुल लंबाई कितना है। पूर्व से पश्चिम इस तरह, ठीक है, पूर्व से पश्चिम देखेगा 463। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, 463 है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिएगा झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79.70 लाख हेक्टेयर, 79.70 लाख हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
पूरे भारत का क्षेत्रफल में झारखंड का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है? देखिएगा 2.42%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? देखिएगा झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? देखिएगा 30.778 वर्ग मील है दोस्तों झारखंड राज्य का क्षेत्रफल। तो ये 25% आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।